Good morning, respected one. Hope of that you all are well. Today is our discussion topic is success. Okay, in this video, inshallah, we will try to understand that what is success. Okay, let me understand that what is success. Definition of success you have to first you need to understand that what is success. Success is the achievement of a goal और पर्पस मीन्स टू से दैट बेटे यानी सक्सेस जो है वो किसी भी चीज़ या किसी भी मकसद जो है जो आपने यानी अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ है उसको पाने का नाम है सक्सेस. Okay, it means that reaching a desired outcome, whether it is personal, academic, professional or spiritual. मीन्स टू से दैट बेटे यहाँ पर यानी आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक स्टूडेंट जो है उसकी सक्सेस क्या होगी. डेफिनेटली उसकी सक्सेस जो है वो ग्रेड से यानी मुतल्लिक होगी. वो यानी कोई ना कोई पोजीशन पाना चाहता है तो ये उसकी यानी सक्सेस है. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो फर्स्ट आने के लिए जो भी मेहनत करेगा यानी जो भी यानी स्ट्रगल उसकी होगी तो वो अपनी कामयाबी को यानी मुमकिन बनाएगा, एक सक्सेस अचीव करेगा ना. डेफिनेटली. और उसी तरह बेटे यानी हमारी पर्सनल भी होती है यानी डेफिनेटली सबसे पहले हम ये खुद समझते हैं कि हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, फिर उसी के मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी यानी ना अपनी जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. और उसी के बाद एकेडमिक जो है वो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया. वो ये कि ना जैसे कि यानी एक स्टूडेंट जो है वो अपना एक यानी गोल बना लेता है कि मैंने यानी फर्स्ट आना है. तो फर्स्ट आने के लिए वो जो भी स्ट्रगल करेगा तो वो उसकी एकेडमिक में यानी काउंट होगा. ठीक है. यानी अपने एकेडमिक को आगे लाने के लिए जैसे कि यानी फर्स्ट आने के लिए वो जो भी स्ट्रगल कर रहा है वो उसकी यानी सक्सेस में शुमार होगी. ठीक है. और फिर उसी के अलावा बेटे प्रोफेशनल सक्सेस भी होते हैं यानी कुछ लोग होते हैं वो अपनी यानी प्रोफेशनल ज़िंदगी में यानी काफ़ी सक्सेसफुल होना चाहते हैं. दैट विल बी पॉसिबल बट विद द हार्ड वर्क. ओके. अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पिरिचुअल. द वर्ड स्पिरिचुअल जैसे कुछ लोग यानी अपनी ज़िंदगी में यानी एक अहद कर लेते हैं कि हमने अब जो है ना ईवल से दूर रहना है, वाइसेस से दूर रहना है. तो अपनी अपनी यानी ज़िंदगी में यानी विर्चू के रास्ते पर चल पड़ते हैं यानी गुड डीड्स करने लगते हैं. तो वो भी उनकी सक्सेस ही हुई. यानी कहीं ना कहीं वो भी एक सक्सेस है यानी झूठ को छोड़कर सच्चाई को अख्तियार कर लेना. ठीक है. अच्छा बेटे आगे है ज़रा थोड़ा सा यानी हम क्वालिटीज़ को देखेंगे. क्वालिटीज़ क्या है? क्वालिटीज़ दैट लीड टू सक्सेस. कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप कामयाबी पा सकते हैं? कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहले हार्ड वर्क. डेफिनेटली बेटे हार्ड वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. किसी भी चीज़ को आपने करना है, कोई भी कामयाबी हासिल करनी है, उसमें सबसे पहले हार्ड वर्क होना ज़रूरी है. यानी अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है तो आप ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर पा रहे. ठीक है. हर चीज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बट विद हार्ड वर्क. ओके. अच्छा, नेक्स्ट वन है बेटे कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी होता है मेरा बेटा मुसलसल यानी तवातर किसी चीज़ को करना. ठीक है. यानी अपनी अगर एक काम जिसको हम मुसलसल करते रहें मेरा बेटा वो लाजमी लाजमी एक हैबिट बन जाता है और वो अच्छी हैबिट बन के हमेशा आपके साथ रहेगा. ठीक है. यानी अगर कंसिस्टेंसी है ना आपके अंदर, अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली आप जिंदगी में कामयाब होंगे. ठीक है. कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा बेटा एक स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है. ठीक है. लेकिन अचानक से यानी उसकी तबीयत भी खराब है, अचानक से यानी उसका दिल भी नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन फिर भी वो पढ़े जा रहा है. दैट मीन्स कंसिस्टेंसी. ओके. और ऐसे लोग ही जिंदगी में कामयाब होते हैं मेरा बेटा. ठीक है. अच्छा बेटा अगला वर्ड है पेशेंस. पेशेंस क्या है? यानी थोड़ा सा सब्र भी रखें अपने अंदर. यानी कामयाब लोग जो होते हैं ना वो ये सारे फेजेस से गुजर के आ रहे होते हैं. यानी उनके अंदर डेफिनेटली ये सारी क्वालिटीज पैदा हो चुकी होती हैं. ठीक है. यानी हमारे अंदर पेशेंस भी होना जरूरी है. अगर आपने कामयाब होना है जिंदगी में पेशेंस भी अख्तियार करो. ठीक है. और अगला वर्ड है पॉजिटिव आउट एटीट्यूड. अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं.
देखिए बेटे, कामयाबी जो है ना, कामयाबी को पाना इतना आसान नहीं है। यानी आपको टूटना भी पड़ेगा, टूट के जुड़ना भी पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा बेटा अपने पॉजिटिविटी को भी अपने अपने साथ रखना है। पॉजिटिविटी का दामन नहीं छोड़ना, ठीक है? अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाएं, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। ओके, अगला वर्ड है टाइम मैनेजमेंट। ये देखें, अब ये सारी क्वालिटीज कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी क्वालिटीज, हर क्वालिटी का अपना एक मेनी है, हर क्वालिटी का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। और उसी तरह टाइम मैनेजमेंट, वो कहते हैं ना, टाइम जिसने वक्त की कदर कर ली, वक्त ने उसको बादशाह बना दिया, ठीक है? यानी टाइम की कदर करना सीखें, हर हाल में टाइम को वैल्यू दें, हर हाल में, हर हाल में। यानी अगर ये सोचा हुआ है आपने कि आज मैंने हर हाल में रिवीजन करनी है, तो कुछ भी हो जाए, जो कुछ हो जाए, आपने रिवीजन करनी ही है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट में अगर आपने टाइम सेट किया हुआ है कि मैंने 1 घंटा आज पढ़ाई को देना है, मैंने 2 घंटे लाजमी आज इस बुक की, इस सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, तो बस जो कुछ भी हो जाए आपने स्टडी करनी है, तभी जाकर आप कामयाब हो पाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटे, अगला क्या है? फेथ इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन होना भी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं कि भाई ना, अपने ऊपर यकीन रखो, यानी सब्र के साथ मुझसे मदद तलब करो, ठीक है? सब्र भी रखें, अपने ऊपर यकीन भी रखें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ मुमकिन है दुनिया में, हर चीज़ हो सकती है। यानी बशर्ते कि आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपने अच्छे अच्छे वक्त को लाना है, अगर आपने अच्छी कामयाबी हासिल करनी है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, दैट मीन्स दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर बिलीव होना भी ज़रूरी है। और बिलीव ऐसे नहीं होता, फेथ जो है वो ऐसे नहीं खुद पर हो जाता मेरा बेटा। जब जब इंसान छोटी छोटी कामयाबियां जो है ना अपना यानी अचीव करने लगता है, तभी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्डअप होता चला जाता है, ठीक है? अच्छा बेटा, एंड में थोड़ा सा मैं ये समझाना चाहूंगी, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी और फेम। यानी सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाओ या आप फेम हासिल करो, ठीक है, या शोहरत हासिल करो। इट्स अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी में कितने सेटिस्फाई हैं, आप जिंदगी में कितने कंटेंट हैं, आपके अंदर कितना यानी एक पेशेंस है, आपके अंदर कितना एक यानी खुशी का इजहार है, यानी आप कितना एक मुतमईन है अपनी जिंदगी से, ठीक है? इट इज अबाउट बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग। यानी आप उस चीज में यानी खुशी ढूंढते हैं जो आप कर रहे होते हैं। सक्सेसफुल लोगों की ये भी एक अलामत है, ठीक है? एंड बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, और अपनी जिंदगी में बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इन अपनी जिंदगी में कामयाब बने। और कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना या सिर्फ और सिर्फ यानी ना फेम कमाना, बल्कि कामयाबी का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी करें आप उसमें खुशी महसूस करें, आप उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करें। जैसे कि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं, उन्होंने कितना अच्छा एक मैसेज दिया है, और उनकी एक इंस्पिरेशनल कोट्स भी हैं। उनमें से एक कोट मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी बेटे, इफ यू वांट टू सन इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, अगर आपने सूरज की तरह चमकना है ना, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यानी कितना खूबसूरत सी उन्होंने बात की। अगर आपने सूरज की तरह चमकना है, तो आपको पहले सूरज की तरह जलना होगा। Hope of that you enjoy the lecture. Thank you so much. Yeah.